कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स, वैद्युत सेलों का संयोग। सर बात कुछ समझ में नहीं आई। सेलों का संयोग, जी हाँ मैं आपको समझाता हूं बेटा। सेल एकमात्र ऐसा सोर्स है जिससे हम धारा प्राप्त कर सकते हैं। एकमात्र ना कहिए, लेकिन एक स्रोत है सेल जिससे हम धारा प्राप्त करते हैं। ठीक है सर। और लेकिन एक सेल से आप बहुत धारा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। किसी एक सेल से। आपके घर में पहले रेडियो टेलीविजन हुआ करते थे या फिर रेडियो हुआ करते थे, लोग उसमें 2-3 सेल लगाते थे, आपने देखा होगा। अब तो शायद आपने ना भी देखा हो, लेकिन हम लोगों ने अपने ज़माने में देखा है। एक सेल से आप बहुत धारा नहीं प्राप्त कर सकते, प्रबल धारा नहीं प्राप्त कर सकते। तो प्रबल वैद्युत धारा प्राप्त करने के लिए, एक हाई करंट वैल्यू के लिए एक से अधिक सेलों को कंबाइन करना पड़ता है, एक से अधिक सेलों को जोड़ना पड़ता है। 2, 3, 4, 5, 10 सेलों को जोड़ देते हैं और इस तरीके से प्रबल धारा प्राप्त होती है। और जब आप सेलों को जोड़ते हैं तो इन्हीं सेलों के संयोग को बैटरी कहा जाता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। प्रश्न ये है सर कि सेल को कैसे जोड़ते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं जानता हूं, मैं एक एक करके कई सारे प्रोसेस बताऊंगा, मैं आपको कुछ सेल भी पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं है। लेकिन सेलों के अगर कॉम्बिनेशन की बात करें तो 3 तरीके से मुख्यतः सेल जोड़े जाते हैं। श्रेणी क्रम में इन सीरीज, समांतर क्रम में इन पैरेलल और मिश्रित क्रम में इन मिक्स्ड ऑर्डर। किस तरीके से, एक एक करके डिक्टेट करते हैं और इनको जोड़ने करके हम श्रेणी क्रम में जोड़कर, समांतर क्रम में जोड़कर, सीरीज में, पैरेलल में, मिक्स्ड ऑर्डर में जोड़ करके हम प्रबल वैद्युत धारा प्राप्त कर सकते हैं। एक एक करके मैं आपको डिक्टेट करता हूं सर, कैसे श्रेणी क्रम में, कैसे समांतर क्रम में, क्या उपयोगिता है, कैसे अधिक धारा प्राप्त करते हैं, जोड़ने का फायदा है भी या नहीं, सब ठीक है। देखता हूं बेटा सीरीज में कैसे सेलों को सीरीज में जोड़ते हैं। अगर मान लीजिए एक से अधिक सेल है हमारे पास, 2, 3, 4 सीरीज में जोड़ना है, तो सीरीज में कैसे, अगर हर सेल का विद्युत वाहक बल ई सेम है, ईएमएफ, तो श्रेणी क्रम में जोड़ने का तरीका है कि एक सेल के नेगेटिव टर्मिनल से दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को, फिर दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से तीसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को। ठीक है, ये इस तरीके से जोड़ते हैं। ये है सीरीज। अब अगर ये मान के चले कि इनका कुछ अपना इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, अगर मान के चले इन सेलों का अपना कुछ और सबका विद्युत वाहक बल सेम है, ये सीरीज ऑर्डर है। अगर मान के चले कि इनका कुछ अपना इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, तो ऐसे देखो, प्लस माइनस, इनका अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस आर है और विद्युत वाहक बल ई है। अब पहले सेल के नेगेटिव टर्मिनल को दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से, इनका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ऐसे तीसरा सेल पॉजिटिव नेगेटिव, इनका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस। फिर अब मान के चलते हैं कि पहले सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को आखिरी सेल के नेगेटिव टर्मिनल से एक आउटर रेजिस्टेंस से ऐड कर देते हैं, वो है कैपिटल क्या, आर, एक बाह्य प्रतिरोध। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद फिर क्या चीज़ कहते हैं सर, आइए समझते हैं, एक एक करके देखते हैं। मैं क्या चीज़ कहता हूँ बेटा कि अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, सबका विद्युत वाहक बल समान है और सीरीज में है तो करंट तो जो बहेगा बहेगा ही। अगर मैं ये मानकर चलता हूं कि सब सीरीज में ऐड है, तो भैया नेट विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, ई नेट। अगर 1, 2, 3 है तो 3, और n लोग अगर जुड़े होते तो आपस में, अगर n सेल आपस में जुड़े होते तो n इंटू ई हो जाता। और चूंकि सब सीरीज में है तो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस ये हो जाएगा बेटा। तो इस पूरी सर्किट का कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आउटर प्लस इनर, ये हो गया। अब इस सर्किट में करंट की वैल्यू आई, भैया कुल विद्युत वाहक बल बटे टोटल रेजिस्टेंस एन आर प्लस कैपिटल आर, ऐसे ही तो आई आया, ई नेट अपान आर नेट, करंट मिल जाएगा आपको, नेट धारा इस परिपथ में। अब आप एक एक करके सोचने की कोशिश करें, क्या चीज सोचने की कोशिश करेंगे। अगर मैं आपसे एक कह दूं कि आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध जो आप देख पा रहे हैं, अगर वो बहुत कम हो इन कंपैरिजन टू बाह्य प्रतिरोध, अगर इन सभी सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत कम है, बहुत कम, तो I इज इक्वल टू एन ई
अपॉन आर, ये बहुत कम है तो ये 0 हो जाएगा। तो I इज इक्वल टू एन ई अपॉन आर। अगर एन आर बहुत कम है बाह्य प्रतिरोध की तुलना में, यानी तब जो धारा बहेगी वो एक सेल से मिलने वाली धारा, ई अपॉन आर एक सेल से मिलने वाली धारा है, एक सेल से मिलने वाली धारा, तब जो परिपथ में धारा होगी वो एक सेल से मिलने वाली धारा की कै गुनी होगी, एन गुनी होगी। यानी सोचने की बात यह है कि अगर आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत कम है तो सेल से तो जो बैटरी बनी आती है कॉम्बिनेशन से, इससे मिलने वाली धारा एक सेल से मिलने वाली धारा की एन गुनी होगी। यानी फायदा है, इस तरीके से आप जोड़ करके फायदा कमा सकते हैं, लाभ है। लेकिन बाय द वे अगर कहीं ऐसा हो गया, कि आर बहुत कम हो गया किसकी तुलना में, एन आर की तुलना में, अगर बाय द वे ऐसा हो गया कि कैपिटल आर इज लेस देन एन आर, यानी आंतरिक प्रतिरोधों की तुलना में बाह्य प्रतिरोध अगर बहुत कम पड़ गया, आंतरिक प्रतिरोधों की तुलना में बाह्य प्रतिरोध काफी कम पड़ गया, तो करंट कितना होगा, एन ई अपान आर बहुत कम हो गया इसकी तुलना में, ई अपान आर। अब भी आपको उतने करंट मिलेगा जितना कै सेल से मिलता था, एक सेल से मिलता था। यानी कि हम ये कह दें कि अगर सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बहुत ज्यादा है तो उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ने का कोई लाभ नहीं है। तब श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद भी उतना ही करंट मिलेगा जितना कै सेल से मिलता है, एक सेल से। तो 9 ठू जोड़ दो तब भी उतना करंट मिलेगा। यानी बहुत ज्यादा आंतरिक प्रतिरोध वाले सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने का कोई लाभ नहीं है अगर आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा है। ठीक है, ये तो बेटा सीरीज रहा। अब देखते हैं क्या पैरेलल ऑर्डर में कैसे क्या कांड होता है, ये तो देखने पर समझ में आएगा। पैरेलल ऑर्डर में कैसे जोड़ते हैं सेलों को अगर विद्युत वाहक बल समान है तो। मान लीजिए ये सभी सेलों का पॉजिटिव टर्मिनल ये है, सबका पॉजिटिव टर्मिनल एक पॉइंट से, सबका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस भी है बेटा। मान लीजिए एन सेलें हो गई। अब आप सब इतना मान सकते हैं सबका पॉजिटिव टर्मिनल एक पॉइंट से और सबका निगेटिव टर्मिनल भी एक पॉइंट से, ठीक है। और फिर ला करके एक आउटर सर्किट मतलब एक बाह्य प्रतिरोध से जोड़ दिया। ये आपका समांतर है, सबका पॉजिटिव एक से सबका निगेटिव एक से, ठीक है बेटा। जी हाँ सर, इसको पॉइंट, इसको ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो, ठीक है। हाँ सर, ये बात समझ में आई। अगर मैं आपसे यहाँ से खींच कहता हूँ सबसे करंट निकलेगा, जी हाँ निकलेगा सबसे करंट, नेट करंट बनेगा। और नेट करंट मान लेते हैं कितना, आई। सर मेरे एक बात समझ में आती है, क्या चीज़ समझ में आती है? वो बात ये समझ में आती है भैया, चूंकि समांतर क्रम में है तो पोटेंशियल डिफरेंस तो सबका सेम होगा तीनों के बीच, नो डाउट, एकदम क्लियर बात है कि पोटेंशियल डिफरेंस सबका सेम होगा, ई नेट ई। हाँ सर, सर ये रेजिस्टेंस जो मुझे देखने में समझ में आ रहा है सब पैरेलल में है, तो फिर इंटरनल रेजिस्टेंस का नेट निकाल लो, ठीक है ना। इंटरनल रेजिस्टेंस का नेट निकाल लो 1/R1। अगर मैं समझते हैं आप, सबका मान लें इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है, एन सेलें हैं तो एन बार, सभी सेलों का नेट इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल में है चूंकि। सर एन बार है तो एन बाई स्मॉल आर, पलट दीजिए, ये नेट इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। अब देखिए इन सबका नेट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ गया, R/N। अब इन सबका नेट इंटरनल रेजिस्टेंस कम से कम बाह्य वाले के साथ तो किसमें हो गया, सीरीज में हो गया। ये सब पैरेलल में थे तो इनका नेट निकाल लिया, अब ये पूरा तो इसके साथ सीरीज में है ना, तो अब नेट रेजिस्टेंस देख लो कितना है, टोटल रेजिस्टेंस इस पूरी सर्किट का वो हो जाएगा एक तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r नेट, यानी सही तरीके से देखा जाए तो ये होगा, ठीक। अब सर्किट में नेट करंट देख लिया जाए, नेट करंट सर्किट में देख लो। सर ई हमारा टोटल तो ई ही है क्योंकि पैरेलल में था, और नेट करंट है R/N प्लस कैपिटल R। थोड़ा सा मेहनत कर दो सर, R प्लस N का इससे मल्टी हो जाएगा और ये जो N है ये ऊपर चला जाएगा, यानी नेट आ गया करंट NE अपान R प्लस NR, ठीक है सर। उसके बाद अगर मैं कह दूं कि इंटरनल रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन टू कंपेरिजन टू कैपिटल R, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस कैपिटल R की तुलना में बहुत बड़ा है तो I इज इक्वल टू, ये तो खत्म हो गया क्योंकि ये बहुत बड़ा है इसकी तुलना में, तो I इज इक्वल टू NE अपान स्मॉल r। I इज इक्वल टू NE अपान क्या बेटा, स्मॉल r, जो आपके देखने में आपको समझ में आ रहा होगा। यानी क्या कह सकते हैं कि इस समय जो करंट होगा वो एक सेल से मिलने वाली धारा का लगभग कै गुना होगा, n गुना होगा। करंट जो इसमें मिलेगा एक सेल से, E/R एक सेल से मिलने वाली धारा है,
अगर आउटर सर्किट की रेजिस्टेंस को खत्म मान के चलें, ये रेजिस्टेंस ओवर है, बर्बाद है, खत्म, बहुत छोटा रेजिस्टेंस है इनकी तुलना में ये, तो जो धारा नेट मिलेगी वो एक सेल से मिलने वाली धारा E/R की तुलना में n गुनी होगी। फायदा है। यानी हम एक तरीके से क्या कह सकते हैं कि अगर सेलों का जो आंतरिक प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध सेलों का बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत बड़ा है, तो उनको समांतर क्रम में जोड़ने का फायदा है, तब हमको उनसे पर्याप्त करंट मिलता है, n गुना करंट मिलता है। लेकिन ऐसे सेलों को आंतरिक प्रतिरोध, मतलब ऐसे सेलों को जिनका आंतरिक प्रतिरोध बहुत ज्यादा हो बाह्य प्रतिरोध की तुलना में, उनको समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। लेकिन अगर बात करें इस चीज की कि सर अगर कहीं बाय द वे ऐसा हो गया, कहीं बाय द वे ऐसा हो गया कि R इज ग्रेटर देन क्या बेटा, स्मॉल r, अगर बाह्य प्रतिरोध अगर बड़ा हो गया आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में, तो आपकी आंख के सामने भी सब कुछ आ जाएगा। क्या चीज देखो, यानी भैया बाह्य प्रतिरोध बड़ा हो गया, ये R बड़ा हो गया अगर स्मॉल r की तुलना में, अगर R बड़ा हो गया किसकी तुलना में, स्मॉल r की तुलना में, तो नो डाउट NR तो बड़ा होगा ही किसकी तुलना में, R की तुलना में। तब मिलने वाला जो करंट है वो केवल एक सेल से मिलने वाले करंट के बराबर होगा, तब समांतर क्रम में जोड़ने का कोई मतलब नहीं है। यानी क्या कहते हैं, अगर बाह्य प्रतिरोध बड़ा है सेल के आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में, बाह्य प्रतिरोध अगर बड़ा है आंतरिक प्रतिरोध से, तो NR तो बड़ा होगा ही आंतरिक प्रतिरोध से, आंतरिक प्रतिरोध से। तब उस कंडीशन में, मतलब ये तो खत्म हो गए, स्मॉल r 0 के बराबर हो गए, तब भैया NE/NR, NN कट गया E/R, तब मिलने वाली धारा इस संयोजन से, इस बैटरी से, कॉम्बिनेशन के पैरेलल कॉम्बिनेशन से मिलने वाली धारा एक सेल से मिलने वाली धारा के बराबर होगा। कोई मतलब नहीं है ऐसे पैरेलल में जोड़ने का, अगर सेल का आंतरिक प्रतिरोध से बहुत ज्यादा है बाह्य प्रतिरोध। तो पैरेलल ऑर्डर में बेटा एक तीसरा केस भी है, ये अलग केस भी है। क्या है, अगर सबका विद्युत वाहक बल अलग अलग हो, प्लस माइनस, सबका विद्युत वाहक बल अलग अलग है, ठीक है, इसका E1 और इंटरनल रेजिस्टेंस भी अलग है R1, ये E2 R2 E3 R3, ठीक है सर कोई बात नहीं। और एक आउटर रेजिस्टेंस कैपिटल R, कोई बात नहीं सर, चलिए ठीक है, ये भी बात मान लेते हैं। मैं मान कर चलता हूं इनसे करंट I1 निकलता है, इनसे I2 और इनसे I3, बाहर मिलकर के सब I हो जाता है। तो किरचॉफ का नियम नंबर 1 लगा लो, I1 प्लस I2 प्लस I3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, नेट करंट तीनों के योग के बराबर होगा। ठीक है सर, बात समझ में आती है। फिर कैसे इस I की वैल्यू मिलेगी, सोचने की बात है, क्योंकि हमको सिर्फ E1 पता होगा, R1 पता होगा और आउटर रेजिस्टेंस। सर एक काम करते हैं, किरचॉफ का नियम नंबर 2 लगाते हैं और जरा सा एक नाम दे देते हैं, A B C D। तो जरा बंद पाथ या बंद पास E1 A D C B E1 पर चलते हैं, इस वाले बंद पास पर चलते हैं। किरचॉफ के नियम नंबर 2 से बंद पास E1 A B E1 A D C B फिर से E1, आप समझ गए ना, इन दोनों से कोई मतलब है नहीं इस बार, केवल इससे, इस वाले बंद पास में चला हूं, फिर से E1 से चला था ऐसे नाचते 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 नाचते, फिर से E1। इसमें जरा चलिए, कैसे, इस दिशा में चलो, इस दिशा में चलना है, जो आपके साथ चल रहा है, आपको पता है नियम लगाना आता है ना सबको, किरचॉफ का नियम नंबर 2 लगाना आता है, जो आपके साथ चल रहा है वो प्लस में, जो साथ नहीं चल रहा है वो माइनस में। तो आइए सर, I1 मेरे साथ चल रहा है और यही I1, अब आपको पता है ना कि I3, ये मतलब तीनों करंट I है, यहाँ से आने के बाद फिर से करंट I बढ़ जाएगा, इसमें I3, इसमें I2, इस वाले में I1। तो सर I1 मल्टी R1, सबको पता है ये चीज़। अब इसको कोई पूछेगा तो गिराक मारूंगा, विधिवत चाँप के मारूंगा उसके बाद। सर इसमें I1 R1 और इसमें देख लीजिए कैपिटल R में, कैपिटल R में कौन जा रहा है, I आ रहा है, बराबर इस वाले बंद पास में नेट विद्युत वाहक बल कितना है, E1 है ना बेटा, नेट विद्युत वाहक बल कितना बेटा है, E1 है। अब मैं एक काम चाहता हूँ, सर आप क्या काम चाहते हैं, सर I1 इंटू R1 बराबर E1 माइनस IR। सर यहाँ से I1 बराबर E1 माइनस IR बटे R1। सर यहाँ से मुझको I1 मिल गया, इक्वेशन नंबर अल्फा। इसी प्रकार से अगर मैं ये वाला बंद पास लेता, ये वाला E1 कर चुका हूँ, E2 A D
सी बी और फिर यहीं आ जाता, मतलब ये वाला बंद पास लेता। समझ पाए? तो अगर इसी का नकल करें तो हमको I2 मिलता है इस वाले बंद पास से। I2 बराबर होता है E2 माइनस आई कैपिटल आर इंटू R2। इसी प्रकार से अगर ये वाला बंद पास लेता है E3 वाला, सबसे नीचे वाला, तो मिलता मुझे I3 बराबर E3 माइनस आई आर बटे R3। अब I1 I2 I3 का मान मिल गया, तीनों मान लेकर समीकरण नंबर कहाँ गिर पड़ो, एक में गिर पड़ो बेटा। रखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में I इज इक्वल टू I1 की वैल्यू रखिए E1 माइनस आई आर अपान R1, I2 की वैल्यू E2 माइनस आई आर अपान R2, ठीक, E3 माइनस आई आर अपान R3। सर जो कॉमन निकले उसको कॉमन कर लीजिए, क्या कॉमन निकलेगा, E1 अपान R1, E2 अपान R2, E3 अपान R3, मतलब इनको साथ ले लिए। अब आई आर अपान R1 एक साथ हो जाएगा माइनस इनके साथ, आई आर अपान R1। अब बदतमीजे हो क्या एकदम, इसको एक साथ लिख लिए, फिर इसको एक साथ लिख लेंगे, फिर जो कॉमन हो कॉमन कर लीजिए, इन तीनों को एक साथ रहने दीजिए। आई आर कॉमन कर लीजिए, इसको इधर ले आइए पूरे मैटर को, क्या बचा, आई कॉमन कर लीजिए इनमें से, 1 प्लस आर, हो गया ना ये चीज। ये है बच्चा, यहां से अगर आपको आई चाहिए क्या मिलेगा, E1 अपान R1, E2 अपान R2 और E3 अपान R3 और बटे 1 प्लस कैपिटल R 1 अपान R1। ये हो गया, ये नेट करंट आ गया। और अगर n सेलें होती तो भैया इसे डाट करके En अपान Rn, ऐसे यहां पर भी डाट करके 1 अपान Rn खत्म हो जाता है, ठीक है।